बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन गई। जेडीयू के खातों में 85 सीटें आई तो वहीं भाजपा के खाते में 89 सीटें आई। तो बड़ा भाई छोटा भाई वाली जो बात होती थी वो भी खत्म हो गया। अब बराबरी वाले भाई बीजेपी और जेडीयू बन गई है। इसी बीच 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार अब गृह मंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री तो होंगे लेकिन गृह मंत्री नहीं होंगे। गृह मंत्री की जिम्मेदारी को सम्राट चौधरी संभालने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है नीतीश कुमार के 20 सालों के कार्यकाल में जब पावर शिफ्टिंग हुई है। इसे एक तरह से पावर शिफ्टिंग की तरह भी देखा जा रहा है। अब गृह मंत्रालय बिहार के लिहाज से जरूरी क्यों है वो जान लीजिए। दरअसल बिहार जैसे राज्य में गृह मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय माना जाता है जिसके अधीनस्थ पूरी पुलिसिया विभाग होती है, यानी कि प्रशासनिक विभाग जितना भी होगा वो गृह मंत्रालय के जिम्मे आता है। यानी बिहार में पुलिस से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां होगी उसको अगर कोई मंत्रालय देखेगा तो वो गृह मंत्रालय देखेगा। अभी तक 20 सालों में ये नीतीश कुमार के साथ था, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्री मतलब नहीं होंगे, गृह मंत्री के तौर पर नहीं होंगे, गृह मंत्रालय उनके जिम्मे नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा क्योंकि एक सीएम के पास जो पावर होता है वो उनके पास अभी भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहेगा, लेकिन जो पुलिस विभाग वाली सारी चीज़ें हैं वो नहीं रहेंगी। तो बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर तमाम चीज़ें, गृह मंत्रालय एक बड़ा जो है मंत्रालय माना जाता है, सिर्फ बिहार में नहीं कई राज्यों में, तो यहाँ पर इस बार ये सम्राट चौधरी के खाते में जाना क्रूशियल भी है और इम्पोर्टेंट भी। इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर सम्राट चौधरी को गृह मंत्री और वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, मतलब 3 बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं बिहार में। अब तक सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद संभाल रहे थे, अब वो गृह मंत्रालय भी संभालेंगे। ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, क्या चीज़ें बदल जाएंगी, क्या भाजपा के पाले में जाएंगी, भाजपा के हिस्से फिर से बिहार जो है वो जाने वाला है। सरकार तो बन गई है लेकिन मुख्यमंत्री जो आज तक भाजपा चाहती रही कि मुख्यमंत्री पद पे हमारा कोई हो, हमारे नेता हो, इस बार बीच में मध्य में क्या ऐसा देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देते हैं और ये बीजेपी के हिस्से दे देते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में ये एक बड़ी खबर भी है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से पावर शिफ्टिंग हुई है। पावर शिफ्टिंग बीजेपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय बिहार में बीजेपी के पास आया है। आपको बता दें गृह मंत्रालय में 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो भी देखना पड़ता है, जैसे कि दंगे के समय जो चीज़ें बनती है, जो माहौल बनता है, वो तमाम चीज़ों का जो समाधान है वो भी गृह मंत्रालय को करना पड़ता है। प्रशासनिक व्यवस्था गृह मंत्रालय के तौर पर के अंदर आती है। तो ऐसे में पावर के लिहाज से अगर बात कर लें तो पावर अब पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इसे अपनी सरकार बिहार में बनाने में बड़े कदम के तौर पर देखेगी या फिर नहीं, या फिर बिहार में जैसा कि मैंने जिक्र किया बीच में कि कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है या नहीं। खैर, हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी शुभम है, कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, एयर नाउ के लिए पटना बिहार से।